नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी खिले कॉमर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट रहने वाला है अकाउंट का। ठीक है, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि रहने वाला है फंडामेंटल, यानी कि दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट या आधारभूत अवधारणा। ठीक है, साझेदारी का पहला चैप्टर है फंडामेंटल यानी कि आधारभूत अवधारणा। इस चैप्टर में जितना भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे उसको आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जेक बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग को बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक कॉपी, फ्रेश कॉपी लो। उसमें जो मैं सीरीज लाऊंगा टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन का हर चैप्टर का, उसको हर चैप्टर का सीरियल वाइज क्रम से आप लोग क्वेश्चन को लिखते जाइए। क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उसका आंसर लिखते जाइएगा। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो लाऊंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है और वीवीआई प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को एक जगह में लाया हूँ। तो सभी को इसको पढ़ लीजिएगा, साथ ही आप लोग लिख भी लीजिएगा, ताकि आप लोग जब एग्जाम पहुंचेगा, एग्जाम का दिन, तो आप लोग को इधर उधर ढूंढना, मतलब कि इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही जगह आप लोग का लिखा रहेगा तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा एक कॉपी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बढ़ने से पहले आप सबसे से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल है दोस्तों स्टडी खिले कॉमर्स एकेडमी, उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जैक बोर्ड का, कॉमर्स का, ठीक है, क्लास 11 एंड 12, ये सभी का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग का कराया जाता है। तो यहाँ से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या पूछा गया देख लीजिए। आप लोग का पहला प्रश्न क्या पूछा देख लीजिए कि बोलता है साझेदारी समझौता हो सकता है। बोल रहा है कि हम लोग साझेदारी समझौता कैसे कैसे कर सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे कैसे हो सकता है, कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मौखिक यानी कि ओरल, लिखित यानी कि रिटर्न, मौखिक या लिखित दोनों, या मतलब कि ओरल और रिटर्न दोनों, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जब हम लोग साझेदारी समझौता है यानी कि साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए किसी व्यक्ति से हम लोग दोनों में, मौखिक से भी कर सकते हैं, लिखित में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग नाम हो जाता है कि लिखित में अगर हम लोग साझेदारी समझौता करेंगे, साझेदारी समझौता हम लोग जब लिखित में करेंगे तो उसको बोलेंगे साझेदारी संलेख बोलेंगे। क्या दोस्तों, साझेदारी हम लोग क्या बोलेंगे, साझेदारी साझेदारी संलेख बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब भी साझेदारी समझौता लिखित में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे साझेदारी संलेख। और साझेदारी संलेख में क्या क्या होता है, तो साझेदारी व्यवसाय को कैसे चलाना है, सभी पार्टनर का कर्तव्य क्या क्या रहेगा। ठीक है, और साझेदारी व्यवसाय का पता क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, सारा चीज, पूंजी, साझेदारों का पूंजी क्या है, कितना देना है इंटरेस्ट और कैपिटल, कितना देना है प्रॉफिट, कैसे बांटना है, सारा चीज साझेदारी संलेख में यानी कि लिखित समझौता में सारा चीज लिखा होता है। जिससे बाद में विवाद भी हो जाएगा तो इसे आराम से सुलझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि दोस्तों साझेदारी समझौता हो सकता है तो दोनों में हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद यानी कि लिख लीजिएगा एक कॉपी, फ्रेश कॉपी में। ठीक है, बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है, आप लोग ये भी ध्यान देखिएगा कि आप लोग का ये क्वेश्चन जेक बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, जो जेक बोर्ड में पूछा गया है वही प्रश्न को लाएंगे, और साथ ही इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न को भी। ठीक है, चलिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर में क्या पूछा गया है, बोलता है दोस्तों एक सामान्य साझेदारी में, एक सामान्य यानी कि नॉर्मल साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मतलब कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कम से कम कितना लोग होना चाहिए, कितने लोग, कितने व्यक्ति होने ही चाहिए न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, तो 2 लोग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लोग। ठीक है दोस्तों, और हम बता दें मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक, अधिकतम कितना लोग, 50 लोग। एक सामान्य साझेदारों में अधिक से अधिक 50 लोग ही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला अगला प्रश्न क्या पूछा है, साथ ही दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में क्या पूछा है, साझेदारी संलेख के अभाव में, हम आपको बता चुके हैं कि ये साझेदारी संलेख क्या होता है। तो साझेदारी संलेख लिखित समझौता होता है जिसमें सारा चीज नियम कानून लिखा होता है। ठीक है दोस्तों,
तो वही बोल रहा है कि वो बनाबे नहीं किया है, अभाव है, ठीक है, अभाव है, लिखित में समझौता करबे नहीं किया है, साझेदारी संलेख के अभाव है, बनाबे नहीं किया साझेदारी संलेख। तो उस स्थिति में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा सकता है तो नहीं दिया जा सकता, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। जब कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज कितना देना है, पूंजी कितना कितना है, कमीशन किसको कितना देना है, सैलरी किसको कितना देना है, वो बनाबे नहीं किया, बताबे नहीं किया है, यानी कि लिखित में उसको बताबे नहीं किया है। तो जब अभाव है तो हम लोग नहीं देंगे, दो चीज को छोड़कर। कौन कौन चीज? प्रॉफिट, जो फर्म का प्रॉफिट है दोस्तों, फर्म का प्रॉफिट, उसको बांटेंगे इक्वली, सभी साझेदारों के बीच इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है, सभी साझेदारों के बीच इक्वली प्रॉफिट को बांटा जाएगा। दूसरा चीज, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि जब फर्म को साझेदार, जब फर्म को साझेदार, ठीक है, फर्म को क्या बोल रहे हैं हम, फर्म को साझेदार ऋण देगा, ठीक है, पूंजी के अलावा ऋण देगा, ठीक है, पूंजी के अलावा साझेदार फर्म को ऋण देगा, तो ऋण ब्याज देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, ठीक है, इंटरेस्ट देगा। तो उस समय अभाव रहेगा, कितना देगा फर्म ऋण, इंटरेस्ट कितना देगा, ब्याज कितना देगा, फर्म पता नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में दूसरा स्थिति में हम लोग 6% पर एनम का दर से ब्याज देगा फर्म, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 4 नंबर, चौथा नंबर, ठीक है दोस्तों। बोलता है कि निम्न में से कौन सी मद, निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में दिखाई नहीं जा सकती है, ठीक है। इसको जब भी हम एक चीज आपको बोलेंगे, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या चीज, लाभ हानि समायोजन खाता, यानी कि या लाभ हानि नियोजन खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको आप लोग फर्म के नजर से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फर्म के नजर में, यानी कि फर्म को लाभ हो रहा है कि फर्म को हानि हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कि सबसे पहला बात हम आपको 11 क्लास का चीज आप सबसे पूछते हैं, डेबिट बैलेंस, ठीक है। सबसे पहला बात तो लाभ हानि समायोजन खाता एक नाम मात्र का खाता है, यानी कि नाम मात्र खाता, यानी कि आप लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट पक्ष में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट पक्ष में हम लोग जितना भी हानि है, खर्चा है, ठीक है, जितना भी हानि है, खर्चा है, हम लोग नॉमिनल अकाउंट में डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड में लिखते हैं। इतना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ रहा है कि डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में, हानि को, खर्चा को, लॉस को और एक्सपेंसेस को, ठीक है, इतना कोई दिक्कत। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, यानी कि लाभ लिखते हैं और आय लिखते हैं। तो हम लोग किसके नज़र में देखना है, हम लोग को फर्म के नज़र से देखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होता है, एगो डेबिट साइड होता है, एगो क्रेडिट साइड, यानी कि फर्म का एगो हानि होता है और फर्म का एगो लाभ होता है। तो डेबिट साइड में बोल रहा है कि डेबिट बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती है, कि इसको हम लोग डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दिखाया जाता है, सभी साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, क्योंकि जो भी साझेदार है साझेदारी में वो तो कैपिटल तो लाया होगा, तो उस पर ब्याज देता है फर्म, तो उसके लिए हानि है तो इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। दूसरा चीज क्या है, साझेदारों को कमीशन, साझेदारों को कमीशन कौन देता है, फर्म देता है, उसके लिए हानि है तो ये भी डेबिट साइड में जाता है। फॉर्मेट में आप लोग देख लीजिएगा, जब आप लोग बुक खरीदिएगा अकाउंटेंसी का, तो आप लोग फॉर्मेट में देखिएगा क्या क्या फॉर्मेट में है, ठीक है, डेबिट साइड में क्या क्या है और क्रेडिट साइड में क्या क्या है, ठीक है। तीसरा चीज आहरण पर ब्याज, ठीक है, आहरण पर ब्याज बोल रहा है कि इसको हम लोग दिखाते हैं या नहीं, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दिखाते हैं या नहीं। सबसे पहला बात, जब साझेदार फर्म से, हम क्या बोल रहे हैं कि जब साझेदार फर्म से पैसा निकालेगा अपना निजी उपयोग के लिए, यानी कि अपना अपना बच्चा का फीस जमा करने के लिए फर्म से पैसा निकालेगा, व्यवसाय से पैसा निकालेगा, उसी को आहरण बोलते हैं। जब साझेदार फर्म से पैसा लेगा तो ब्याज तो देना पड़ेगा,
तो जब ब्याज देगा, फर्म को ब्याज देगा, आहरण किया है तो ब्याज देगा, तो फर्म के लिए क्या है, लाभ है। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बोलता है कि कौन सा डेबिट पक्ष में नहीं दिखाया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, यानी कि आहरण पर ब्याज ब्याज को हम लोग डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। इसका आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए। बोलता है, क्या बोल रहा है कि 5वां नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स सोल, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, लिखित में समझौता नहीं किया है, मतलब ठीक है, मतलब आप लोग मान लीजिएगा कि लिखित में समझौता नहीं हुआ है, मौखिक में हुआ है, ठीक है। तो साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग आपको बता चुके हैं कि दो चीज को छोड़कर जितना भी चीज है उसको नहीं दिया जाएगा। कमीशन नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देगा फर्म, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग वेतन नहीं देंगे, नॉट बी पेड सैलरीज, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या पूछता है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, ठीक है। तो क्या है, व्यय है, विनियोजन है, लाभ है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज एक विनियोजन है, यानी कि एन एप्रोप्रिएशन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जेक 24 में जितना भी आप लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, सभी पूछा गया है जेक बोर्ड की तरफ से। साथ ही हम बीबीआई प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक है। जरूर जरूर लिख लीजिएगा, एक ही जगह पे लिखिएगा, तो आप लोग को जब आप लोग का एग्जाम पहुंचेगा तो आप लोग को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है। साझेदार का चालू खाता हम लोग कब खोलते हैं, जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोलता है कि साझेदार का चालू खाता हम लोग कब बनाएंगे, यानी कि जब कब खोलेंगे, जब साझेदार का पूंजी कहाँ रखी हो, परिवर्तनशील आधार पर, यानी कि फ्लक्चुएटिंग हो, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब हम लोग करेंट अकाउंट खोलेंगे, या जब फिक्स्ड हो कैपिटल तब हम लोग करेंट अकाउंट खोलेंगे, या दोनों परिस्थिति में। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जब फिक्स्ड हो, क्या दोस्तों, जब कैपिटल जब व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, क्या दोस्तों, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, दो अकाउंट खोला जाएगा। कौन कौन, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। जब कैपिटल हम लोग का अस्थाई हो, कोई मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, फिक्स्ड हो, तो हम लोग दो चीज खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। क्यों खोलेंगे, पहला चीज देखिए, जब फिक्स्ड हो यानी कि परिवर्तनशील ना हो, अपरिवर्तनशील हो, ठीक है, फिक्स्ड हो, इसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। लेकिन परिवर्तन करने वाला चीज तो है ना, पार्टनर्स का जो मिलता है, लाभ मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कमीशन मिलता है, सैलरी मिलता है, ठीक है। ये सब चीज कैपिटल को परिवर्तन करता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है, तो परिवर्तन करने वाला चीज को सभी को करेंट अकाउंट में ट्रांसफर या भेजा जाता है। इसीलिए हम लोग दो अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है कैपिटल, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, अस्थायी आधार पर, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो कि जेक 24 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए। पूछता है चल या परिवर्तनशील फ्लक्चुएटिंग विधि है, यानी कि हम लोग का कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, यानी कि परिवर्तनशील है, इसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में नहीं खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कब हम लोग डालते हैं, थी इंटरेस्ट कहाँ गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कहाँ पे डालते हैं, जब फिक्स्ड हो तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालते हैं, जब फिक्स्ड होता यहाँ पे चल ना लिखकर अस्थायी या अपरिवर्तनशील लिखता तब, ठीक है। चलिए
तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या हो जाए देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब आहरण का समय ना दिया हो, जब आहरण का समय ना दिया हो, हम आपसे पूछे थे, हमने बताया था आपको कि आहरण मतलब क्या होता है। तो आहरण मतलब होता है दोस्तों, जब कोई पार्टनर अपने फर्म से या सरकारी व्यवसाय से अपने निजी कार्य के लिए पैसा निकालेगा, निकासी करेगा, निकालेगा, विड्रॉ करेगा, तो उसी को हम लोग आहरण बोलते हैं, जिस पर साझेदार को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है, यानी कि आहरण पर ब्याज देना पड़ता है, फर्म को देना पड़ता है। फर्म के लिए ये लाभ है, साझेदार के लिए ये हानि है, ठीक है। तो बोलता है प्रश्न, जब आहरण का समय ना दिया हो, यानी कि जब साझेदार आहरण करेगा, ठीक है, हम अब आपको बता दें कि निजी उपयोग के लिए पैसा निकालेगा, लेकिन कब निकालेगा वो पता ही नहीं चलेगा प्रश्न में कि कब निकाला है, जनवरी में निकाला है कि फरवरी में निकाला है, कोई पता ही नहीं चलेगा, कौन दिन निकाला है पता ही नहीं चलेगा। तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, कितने दिनों का हम लोग आहरण पर ब्याज निकालेंगे तब, तो 6 माह, ठीक है दोस्तों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग का सर भी पूछेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग का प्रश्न में नहीं पता चलेगा कि कितने दिनों का हम लोग को ब्याज देना है, या कितने दिनों को ब्याज देना है, कोई मतलब कि कितने दिनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने दिनों का आहरण पर ब्याज देना है, अगर ये सब पता नहीं चलेगा तो 6 महीना का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो साल में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में बनता है, साल के अंतिम दिन में, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में 31 मार्च को बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट भी आप लोग का अंतिम दिन में बनता है, वर्ष के अंतिम दिन में बनता है। बैलेंस शीट भी आप लोग का अंतिम दिन में बनता है। तो जब अंतिम दिन में बन रहा है तो आप लोग को महीना में नहीं दिखाना है, आप लोग को साल में दिखाना है। हर चीज को आप लोग को साल में कैलकुलेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे महीना है तो इसको साल में बदलने के लिए कैसे करेंगे, 6/12 करेंगे, मतलब 12 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आप लोग का वर्ष में बदल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग का साल में ही करना, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी फाइनल अकाउंट सभी वर्ष के अंत में ही बनते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला बढ़ते हैं, तो आप लोग को ये पता चल गया कौन सा इसका आंसर होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में 10 क्या बोल रहा है आप लोग देख लीजिए। बोलता है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है, क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म, यानी कि द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ। तो दोस्तों साझेदार का फर्म से क्या क्या संबंध होता है, तो स्वामी तो बिल्कुल होता है, ऑनर होता ही है साझेदार फर्म का, एजेंट भी होता है, यानी कि दोस्तों माल को बिकवाने का भी काम करता है साझेदार, ठीक है। तो दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सॉरी इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये 2022 जे बोर्ड में पूछा गया था, और बहुत प्रश्न 2-2 बार 3-3 बार भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत आप सबसे से रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों आप लोग कॉपी में बिल्कुल लिखिएगा, जो भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं। अगर अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम सब्जेक्टिव सॉरी जो पहला चैप्टर का जो भी टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बहुत चीज़ है जिसको हम आप लोग को बताएंगे वन शॉट में, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो, अगर आप लोग सुंदर की तरह इधर नहीं होना चाहते हैं तो आप लोग एक कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी एवं एजेंट का, दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए। पूछता है कि साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। तो अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य या इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारी अनुबंध बनाना दोस्तों आप लोग का ऐच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग डाउट मत रखिएगा कि साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है, तो ऐच्छिक है, ठीक है, यानी कि वॉलेंटरी है दोस्तों, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए याद कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है देख लीजिए। बोलता है कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, विच ऑन इज नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो समझौता
हम शुरू से ही बक रहे हैं आप लोग को समझौता समझौता अग्रीमेंट, तो बिल्कुल ये विशेषता तो है। दूसरा चीज लाभ का विभाजन, ये भी हमको बक रहे हैं बार बार कि लाभ का विभाजन होता है, शेयरिंग प्रॉफिट, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सीमित दायित्व, भाई साहब सीमित दायित्व तो लिमिटेड लायबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होता है, ये तो गलत है, विशेषता तो नहीं होगा, क्योंकि साझेदारी में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पार्टनर हैं, उनका दायित्व तो अनलिमिटेड यानी कि असीमित होता है, आपको पता ही होगा। डी, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, कम से कम दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 50 तक, ये तो विशेषता ये भी है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों, सीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए। आप लोग अगला प्रश्न क्या पूछता है? 13 नंबर, लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है, तो ये भी ऐच्छिक है। आप लोग लिखित में आप लोग पहला क्वेश्चन आप लोग पूछे थे, बताए थे कि आप लोग लिखित में साझेदारी अनुबंध बना सकते हो या फिर मौखिक में भी, यानी कि आप लोग ऐच्छिक है, मन करेगा तो बना सकते हो लिखित में या मौखिक में ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐच्छिक वॉलंटरी है, कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये सभी प्रश्न में, लेकिन डाउट बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, कौन कौन अनिवार्य है, कौन ऐच्छिक है, इसमें बहुत गलती करते हैं, तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। जो कोई हमको सजेशन देता है क्या पढ़ाएंगे, या कोई डाउट पूछता है या कोई क्वेश्चन करता है तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा सजेशन या क्वेश्चन या डाउट। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, क्या बोल रहा है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेड टू। क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों जरूरी पड़ा हम लोग को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाना क्यों पड़ा? दोस्तों आप लोग को बता दें, आप लोग 11th क्लास का अकाउंटेंसी में लोग पढ़ चुके हो कि फाइनल अकाउंट आप लोग तीन को पढ़ सके हो। फाइनल अकाउंट आप लोग तीन को पढ़े हो, कौन कौन? ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा आप लोगों को, दूसरा क्या आप लोग पढ़े तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, तीसरा चीज बैलेंस शीट पढ़े थे, आप लोग इतना आप लोग याद होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आप लोग का है बैलेंस शीट, इसको आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसी में आप लोग का जुड़ गया दोस्तों ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे और बैलेंस शीट के पीछे एक बीच में जुड़ गया है, कौन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जुड़ गया है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? विभाज्य लाभ निर्धारण करते हैं। क्यों? साझेदारों को जो सूद मिलेगा, साझेदारों को जो लाभ मिलेगा, ठीक है, साझेदारों को जो लाभ मिलेगा उसका हम लोग निकालते हैं इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछता है दोस्तों, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म इज, तो 50, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितना? 2, मैक्सिमम कितना? 50, मिनिमम कितना? 2, मैक्सिमम कितना? 50, यानी कि कम से कम यानी कि न्यूनतम 2, ठीक है। न्यूनतम यानी कि कम से कम 2, मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक, अधिकतम 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछता है देख लीजिए। पूछता है कि साझेदार की पूंजी अस्थायी होने पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? आपको बता चुके हैं, अब लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बोलता है कि विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड, ठीक है। आप लोग इसको आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही आप लोग लिख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए। बोलता है कि चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट क्या खाता है? व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट है, या वास्तविक खाता है यानी कि रियल अकाउंट है, यानी कि नाममात्र या नाममात्र का खाता है यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, चालू खाता है। चालू खाता हम लोग कब खोलते हैं? जब पूंजी फिक्स्ड हो, यानी कि अस्थायी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है पूंजी में, तब हम लोग करेंट अकाउंट खोलते हैं। तो करेंट अकाउंट हम लोग किसके लिए खोलते हैं? किसी पार्टनर के लिए खोलते हैं, पार्टनर तो एक व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, ठीक है। किसी साझेदार के लिए तो हम लोग मतलब कि किसी साझेदार को ही तो देने के लिए हम लोग खोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये सब देने के लिए तो करंट अकाउंट खोलते हैं, इसमें डालने के लिए। तो किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है, यानी कि व्यक्ति को मिलता है, तो ये व्यक्तिगत खाता हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आप लोग का है 18 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है देख लीजिए। बोलता है कि साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है,
साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, किसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, किसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, कब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस कैपिटल पर, तो प्रारंभिक की पूंजी पर। जब साझेदार फर्म में पैसा लगाता है ना, पूंजी लगाता है, जब फर्म में साझेदार पूंजी लाता है तो उसी पूंजी पर आप लोग का ब्याज की गणना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या पूछा गया देख लीजिए। बोलता है कि समझौते के अभाव में, ठीक है, समझौता इसमें तो अभाव हो गया है, इसमें समझौता बना भी नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे साझेदारी समझौते का अभाव है। ठीक है, तो साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, बहुत बार बता चुके हैं, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लीजिए। आप लोग का पूछता है क्या पूछ रहा है देख लीजिए। बोलता है दोस्तों, साझेदारी समझौते के अभाव में, इसमें भी साझेदारी समझौता अभाव है, तो साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है, फर्म कितना देगा, हम इसको भी बता चुके हैं, तो आप लोग का कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जानते भी हो तो जरूर, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है, साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार के ऋण पर ब्याज। ठीक है, साझेदार फर्म को ऋण दिया है तो ऋण देगा ब्याज साझेदार को, तो कितना देगा, जब अभाव होगा, कोई कोई पता नहीं चलेगा कितना देना है, तो 6% पर एनम, यानी कि 6%, यानी कि 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देख लीजिए, और पूछता है कि स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज, साझेदार के पूंजी खाते के ब्याज, साझेदार के पूंजी खाते के पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें स्थिर पूंजी है, पूंजी आर फिक्स्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो जब फिक्स्ड होगा पूंजी तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग नहीं डालेंगे, जो भी आप लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट भी है, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, इसको हम लोग करेंट अकाउंट में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पूंजी स्थिर होता है। ठीक है, जितना भी परिवर्तन करने वाला चीज़ है, पार्टनर्स का आप कैपिटल को जितना भी परिवर्तन करने वाला चीज़ है, कौन कौन चीज़ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और आप लोग का हो जाएगा सैलरी कमीशन, ये सब परिवर्तन करने वाला चीज़ है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को। लेकिन हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम लोग करेंट अकाउंट में डालते हैं, चालू खाता में डालते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछता है दोस्तों कि साझेदारों का दायित्व होता है, बता चुके हैं, साझेदारों का दायित्व होता है असीमित, यानी कि अनलिमिटेड। अगर अगर आप लोग 11th क्लास तक, मतलब कि अगर आप लोग को 11th क्लास तक अगर आप लोग असीमित को नहीं समझे हो तो आप लोग को सिंपल वे में बताते हैं। ठीक है, पूरा सरल शब्दों में। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप लोग किसी साझेदारी व्यवसाय में, फर्म में आप लोग साझेदार बने हो। ठीक है, तो जब आप लोग साझेदार बने हो तो साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए आप लोग ऋण भी लिए होंगे। ठीक है, तो उसी ऋण को चुकाने के लिए दोस्तों, अगर आप लोग नहीं चुका पाओगे, जब उसको चुकाना होगा तो सबसे पहला चीज़ तो आप लोग का व्यवसाय को बेचेगा, साझेदारी व्यवसाय को बेचेगा, उसको चुकाएगा। अगर उससे पैसा कम पड़ रहा है, अगर आप लोग का बिजनेस को बेच कर भी पैसा कम पड़ रहा है ना, तो आप लोग का जो निजी आप लोग का ज़मीन है, घर है, आप लोग निजी घर, अपना घर, उसको भी बेचा जाएगा। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी कि असीमित लायबिलिटी का। ठीक है दोस्तों, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या बचा देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछता है कि एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समझने, यानी कि पीए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निम्न में से कौन सा मद लिखी जाती है, तो इनमें से सभी लिखते हैं, यानी कि इसको डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि ये हानि है फर्म के लिए। सैलरी ऑफ पार्टनर ये भी डेबिट साइड में लिखाता है क्योंकि ये हानि है फर्म के लिए। ट्रांसफर टू रिजर्व ये भी फर्म के लिए हानि है, तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट को बिल्कुल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वन शॉट चाहिए पहला चैप्टर का, तो आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब कि आप लोग को सिंपल वे में आपको बताएंगे, तो हम लोग आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप लोग अगर आप लोग को पढ़ना हो तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया, देख लीजिए क्या पूछता है। बोलता है कि साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किसको करेंगे, तो हम लोग डेबिट करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट को, आहरण खाते को डेबिट करेंगे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए।
आप सभी लोगों का अगला प्रश्न क्या पूछा, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड? साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, यानी कि दोस्तों सन 1932 में पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को एक चीज बताना भूल गए थे, जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो उसके स्थान पर साझेदारी अधिनियम 1932 का नियम लागू होता है। उसी नियम में आप लोग का लिखा होता है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, साझेदार के ऋण पर ब्याज कितना देगा फर्म, ये सब लिखा होता है, यानी कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना नहीं देना है, यानी कि नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, ये सब सारा चीज लिखा होता है साझेदारी अधिनियम 1932 का नियम में। ठीक है, ये आप लोग को बताना भूल गए थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि साझेदारी अधिनियम 1932 में ही आप लोग का लागू होता है, जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, और इसी में आप लोग का लिखा होता है कि प्रॉफिट को कैसे क्या बांटना है, यानी कि इक्वल बांटना है, वो लिखा होता है। ठीक है, इक्वली बांटना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देगा फर्म। ठीक है, यही लिखा होता है दोनों चीज, यही यानी कि साझेदारी अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला प्रश्न है। ठीक है, जो कि लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इससे बाहर आप लोग का नहीं पढ़ेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, यही पूरा चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों, जब आप लोग का एग्जाम पहुंचेगा उस समय भी हम आप लोग का तैयारी बिल्कुल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर में क्या पूछा है कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है? फर्म के लिए आप लोग को बता चुके हैं, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज क्या है। सबसे पहला बात तो आहरण क्या है, तो आहरण साझेदार निकालता है फर्म से पैसा, साझेदार फर्म से पैसा निकालेगा तो आहरण करेगा, तो जब आहरण पैसा निकालेगा तो आहरण ब्याज तो देना पड़ेगा साझेदार को, फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या है, तो ये आय है, यानी कि इनकम है। ठीक है, चलिए तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरा फंडामेंटल चैप्टर का पूरा हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल चैप्टर का जितना भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न था उसको हम लोगों ने कर चुका है। दोस्तों, आप लोग वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग का जैक बोर्ड 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना आप लोग का मस्ट है। बिल्कुल आप लोग, अगर आप लोग जैक बोर्ड के हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स का तैयारी बिल्कुल कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आप सबसे से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।